हेलो एवरीवन। आज हम डीयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था प्री पीएचडी का, उसकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल आपको हो जाएगी। तो देखो, ये क्वेश्चन पेपर करने का क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे कॉमर्स के, और जो कि लगभग अगर आपका पीएचडी का या फिर एमफिल का कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जो उनका क्राइटेरिया होता है वो लगभग सेम ही होता है। बस 5% किसी में चेंज होता है थोड़ा सा, किसी में एंट्रेंस के एग्ज़ाम के ज़्यादा परसेंटेज हो जाती है, किसी में कम हो जाती है, बट जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें हेल्प करेंगे, और कॉमर्स के क्वेश्चन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एस्टेट नेट हर एक चीज़ में बेनिफिशियल होते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कैपेसिटी यूजेज रेशो ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ 90% एंड एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशो ऑफ द डिपार्टमेंट इज़। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्वेश्चंस और आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आपको आंसर में हमारी जल्दबाजी की वजह से या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 100%। If the standard deviation is 80 and standard error is 4, then sample size will be, तो सैम्पल साइज कितने का होगा इसका? 25, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो, इस तरह से करके दिखा रहे हैं ताकि आंसर्स आप पहले अपने आंसर्स देकर देखना कि आपके कितने आंसर्स ठीक मिले हैं। अगर काउंट करते हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स कंसर्निंग डाउन साइज इन ए फर्म, तो इसका हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन जनरल इट लीड्स टू लोअर कंपनसेशन विद इन द फर्म। देखो, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ आंसर ही यहाँ पर हम आपको बता पाएंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा है हाइपोथेसिस इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन अबाउट ए फैक्टर और फिनोमिना द रिसर्चर। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हेन टेस्टिंग फॉर इंडिपेंडेंट कंटीजेंसी टेबल विद 5 रो एंड 5 कॉलम वुड बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25। मून लाइटिंग रेफर्स टू, तो इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायरमेंट। Question number 7. A choice of geographical unit based on natural flow of train is termed as, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेलिंग सेंटर। देखो, आंसर यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना। मान लो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी की वजह से भी क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं। व्हेन अप्रोच्ड बाय कस्टमर, इफ द एम्प्लॉइज ड्रॉप whatever they are doing, listen carefully and provide caring individualized attention to that customer, they seem to be emphasize the service quality dimension, तो इसका आंसर आ जाएगा एश्योरेंस। The task of measuring the cause and effect relationship of various HR program and policy is covered under, तो ये किसके अंदर कवर्ड होती है? हमारी पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्लास एक्शन सूट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ आई रिप्रेजेंट ए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बजटेड टोटल cost in indirect cost pool is divided by budgeted total quantity of cost allocation base calculate, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा budgeted direct cost rate, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन ए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या होता है?
मीडियन सबसे ज़्यादा होता है, मोड और मीन कम होते हैं। द नेचर ऑफ फ्रेंचाइजिंग सप्लाई चेन इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 15, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूशनल बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, इन द वन वे एनोवा द एफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू, तो इसका आंसर आ जाएगा मेजर द एवरेज वेरिएंस अक्रॉस द डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेंस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन इक्वल 0। ये 10th क्वेश्चन है हमारा, यू वर्क फॉर XYZ एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंसल्टिंग फ्रॉम, यू आर वर्किंग ऑन द MSME मीडियम स्मॉल और micro client to help them with finding issue related to startup in particular region. You are meeting with the MSME marketing professional tomorrow to conduct a trades meeting to list and prioritize key entrepreneur wants and need. You have also scheduled a meeting with the MSME Technocraft to uncover applicable technology and sectors internal competency. The main aim of your research is to clearly define the problem. What type of research are you conducting? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च। The central government has amended the Saving for Contribution under the EPF Act 1952 as, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 15,000। The process that facilitates exchange-based relationship is referred as, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कंपनी एंड इट्स कंपटीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 22 क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर द क्रूसल वाल्स टेस्ट इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रैंक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, टाइप सेकंड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज कमिटेड व्हेन वी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इवन व्हेन इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, which type of sampling is one where only the first sample unit is selected at random and the remaining unit are automatically selected in a definite sequence at equal spacing from one another? It is, तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया सैम्पलिंग, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। 25th, a coefficient which examine the association between a dependent variable and independent variable after factoring out the effect of other independent variable is known as, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, ए रिजल्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट व्हेनेवर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27, इन वन सैंपल टी टेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, n+1। उसके बाद 28th क्वेश्चन, इफ Pearson correlation coefficient between stress level and workload is 0.8, how much variance in stress level is not accounted for by workload, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 20%। उसके बाद 29, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस FIFO मेथड विल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, provided lowest value of closing stock and profit. In which of the following sampling scheme the estimate of population mean, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
उसके बाद 31 क्वेश्चन, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद 32 क्वेश्चन, ए रीजनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट वेयर बैरियर टू ट्रेड अमंग मेंबर्स कंट्रीज आर removed and each country is free to determine its own trade policy with regard to non-members is known as। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्री ट्रेड एरिया। Withdrawal from the Provident Fund under the EPF Act 1952 may be made for। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पेमेंट ऑफ EMI। What is the probability of getting at least 1 3 in 2 throw of dice। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/36। उसके बाद 35 क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेकंड डिग्री ट्रेड इक्वेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंसोइडल। उसके बाद 36, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 18IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 37th क्वेश्चन, इट इज नेचुरल दैट द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट हाई सैलरी वाइल द एम्प्लॉयर सीक टू मिनिमाइज इट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडिविजुअल इक्विटी थ्योरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज यूज्ड एज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टूल। उसके बाद 39th क्वेश्चन, गिवन द LM कर्व ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज शिफ्ट इन डिफरेंस कर्व। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नो इम्पैक्ट। 40th question, identify the correct statement। At Fisher rate of intersection, two projects have same net present value। Option number second, net present value are not value additive। Option number third, profitability index method is used when there in single period budget concentrate or capital raising। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर 4। 41, rating of satisfaction level of quality of particular service by respondent is an exam। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ROI is most appropriately used to evaluate the performance of। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉस्ट सेंटर मैनेजर। उसके बाद 43 क्वेश्चन, द PV रेशियो ऑफ कंपनी इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज रेट 13 लाख देन ब्रेक इन पॉइंट इज रेट विल बी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 लाख। 44th क्वेश्चन, लेट A and B टू इवेंट इन द सेम सैम्पल स्पेस with PA 0.6 and PB 0.7, कैन दीज टू इवेंट्स बी डिसजॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यस। 45 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द फर्म परसेप्शन ऑफ दोज कस्टमर एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड गैप, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग इज डैश सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। The measure of location which is most likely to be influenced by extreme value is the। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेंज। 48, there are 3 arrangement of the word dad, namely dad, add and DDA। How many arrangement are there of the word test। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। A study in which various segments of the population are sampled and data are collected at a single point of time is known as। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, longitudinal study। क्वेश्चन नंबर 50, what type of distribution is observed when most of the score cluster around the lower end of the scale। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, a positively skewed distribution। 51th क्वेश्चन, मेजर वेदर ऑब्जर्व्ड स्कोर इज फ्री फ्रॉम रैंडम एरर। तो इसका आंसर आ जाएगा वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। कैन बी कॉन्सेप्चुअल डिफाइंड बट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट।
53 question, are those consumer who shift from one brand to another brand in search of the brand that best satisfy their needs? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्प्लिट लॉयल, ऑप्शन नंबर 4। द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 18C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 लाख। 55 question, the information that is the most importance to the research project and should be obtained first is, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वालिफाइंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद 56 क्वेश्चन, द मर्केंटाइज लिस्ट कंसीडर ट्रेड एज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जीरो सम गेम्स, जिसमें किसी को भी क्या नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। Adidas Group, Owen, Reebok, Adidas and TaylorMade brand. Adidas use the different brand as a part of its strategy to pursue, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा concentrated segmentation, ऑप्शन नंबर 3rd। 58 question, a list of elements from which a sample may be drawn is called as, तो इसका आंसर आ जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम, ऑप्शन नंबर 4। 59th question, two event A and B are mutual exclusive and each have a non-zero probability known to occur. The probability of occurrence of event B is, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 1। उसके बाद है 60th क्वेश्चन, डिडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड इन द रिसर्च प्रोसेस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डेवलपिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड। 61th question, to check whether the product is as per customer expectation or not, the salesperson phone a customer a short time after the purchase. This act of salesperson reflect the practice of, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बेसिक मार्केटिंग। 62, the following is not a manufacturing activity as defined under the factory act, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd preserving। 63 question, which of the following is not the measure of association, तो इसका आंसर आ जाएगा partial correlation। 64th question, which of the following type of data geometric mean can be computed, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd रेशो। which of the following is an example of ratio data, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ रिस्पोंडेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल टैक्स सबसम्ड अंडर जीएसटी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर 3rd। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्केल, तो इसका आंसर आ जाएगा पेयर्ड कंपैरिजन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, तो सार्क की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं, बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लेबर, ऑप्शन नंबर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 4। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज नॉट परमिसेबल विद इंटरवल स्केल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिमस फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd क्राइटेरियन वेरिएबल। 73 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रेशो स्केल। 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd ईच ट्रायल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 75 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिशनल यूज ऑफ फैक्टर एनालिसिस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्टिंग सैरोगेट वेरिएबल। 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैपिटल मार्केट थ्योरी अज्यूम दैट ऑल द इन्वेस्टर हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग रिटर्न्स। उसके बाद है 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट है। द री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर 4। 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए मोर रिस्क अवेयर्स इन्वेस्टर इज स्टीपर देन दैट ऑफ ए लेस रिस्क अवेयर्स इन्वेस्टर्स। 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रियलिज्म। 82 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट कैटेगरिकल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एज ऑफ ए पर्सन, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इक्विटी मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा इट कैन बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 3। 86 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। 87th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एलिमेंट ऑल बैरियर टू टीम वर्क। 88 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर फॉर ए मैनेजमेंट टीम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, रिलीवेंट डिवाइड बाय सम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉब डायमेंशन गिवन अंडर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्किल वैरायटी। 90th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लेबोरेटरी ट्रेनिंग। 91th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉफस्टीड कल्चरल फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मस्कुलिन। 92 क्वेश्चन, विच वन of the following is correct sequence for selection process in a organization। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन, ब्लैंक, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल टेस्ट, अपॉइंटमेंट। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्या निकालना है हमें, इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.231। 94 क्वेश्चन, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए कंक्लूजन अबाउट ए स्पेसिफिक इंस्टेंस बेस्ड ऑन नॉन जर्नल प्रीमिसेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडक्टिव रीजनिंग। 95th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड इन। तो इसका आंसर आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर 1। 96th question, the cost of obsolete inventory acquired several years ago to be considered in a keep as disposal decision is an example of। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 1। 97th क्वेश्चन, सैंपल ऑफ स्कोर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन। तो इसका आंसर आ जाएगा द एक्सपेरिमेंटर डज नॉट नो द पर्पस ऑफ रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 98 क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रैंडम सैंपल 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए बाईवेरिएट पॉपुलेशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड RXY इज सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट काउंट करने हैं।
कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो स्टैंडर्ड एरर इसमें 3.76, ऑप्शन नंबर थर्ड। 99 क्वेश्चन, एज पर पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और उस टाइम बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे नेट में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें हेल्प मिलती। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि आते तो सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स में से ही हैं, बस सिर्फ ये है कि लेवल इंक्रीज हो जाता है। एन ऑफिशियल लोअरिंग एट द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी रिलेटिव टू अनदर कर्व कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। देखो हमारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम साथ साथ आप मोटिवेशनल वीडियो भी डाला करो। तो देखो मोटिवेशनल तो यही है कि अपने अंदर से ही मिलता है, लेकिन अगर आप कुछ वीडियो देखते हो तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और आपका माइंड दोबारा फिर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये नहीं कि लगातार बैठ जाओ, आप स्टार्टिंग में ही ये सोचो कि आप 10-15 घंटे पढ़ सकते हो, जी नहीं। हमें देखो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया था। पहले क्या होता था, 5-5 6-6 घंटे लगातार हम पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या है, देखो अब हम वीडियो बना जरूर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बीच बीच में बिल्कुल थकान सी महसूस होने लग जाती है, ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं पढ़ा जाता। तो इसी तरह आप ये मत सोचो कि 1-2 दिन में ही आपके 8-9 घंटे 10-12 घंटे आप पढ़ने लगोगे, जी नहीं। ऐसे तो आप बिल्कुल थक जाओगे और आपका पढ़ा हुआ भी बगैर पढ़े के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना। जितनी देर तक आपका मन लगता है उतनी देर तक पढ़ो। कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं होती कि भाई इतने आवर्स पढ़ना जरूरी है, जी नहीं। जितना आप टाइम निकाल पाते हो उतने टाइम पीरियड आप अच्छी तरह से पढ़ो, तो आपके टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको रोक नहीं पाएगा कि भाई आपके टेस्ट रह जाएंगे। और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, अभी तो क्या पता इस महीने 2 या 3 महीने तो शायद होंगे नहीं, उसके बाद ही कहीं एस्टेट वगैरह होगा। तो आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छी ज़ोर शोर से करते रहिए और इसी तरह हम भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पर हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा मेन मोटिव वही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं हम उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and share with your friends. Thank you.